यस स्टार्ट। शुरू करें। आज हम नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे मैथ्स की रीजनिंग क्वेश्चन हिंदी में, जो कि एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक क्लास होने वाली है। इसमें हम जीके की क्लास के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी लेने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे आपको। यहाँ पर जीके की क्लासेस भी ली हुई है हमने, जीएस की क्लासेस इसमें है ही है, और आज मैथ्स की क्लास एक और लेने जा रहे हैं। एक पहले एक और क्लास ले रखी है, वो भी आप देखिए और आगे बढ़िए। तो आप हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होगी आज पूरी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, देखिए आपको यहाँ पर चिन्ह, कौन सी रीजनिंग मिलने वाली आज? अधिकतर चिन्ह परिवर्तन वाली रीजनिंग आपको बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में। हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आज हम चिन्ह परिवर्तन वाली देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस को माइनस और माइनस को इंटू, भाजक का अर्थ अगर प्लस माने और इंटू का अर्थ भाजक माने, तो ये जो समीकरण दे रखी है इसका हल क्या होगा? तो हम चलो हल करके देखते हैं। 15 इंटू को क्या मानना है यहाँ पर? भाजक। तो 15 भाजक 3, भाजक को वापस मानना है प्लस, तो 3 + 4, और वापस माइनस को क्या मानना है? माइनस को मानना है अपने इंटू, और 6, और प्लस को मानना है अपने माइनस, तो 7। इस तरीके ये समीकरण को हम सोल्व करेंगे। तो 15 का भाग 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 माइनस 7। सभी को बताए इंटू और भाजक प्लस माइनस से पहले सोल्व किया जाता है। तो 5 और ये हो गए 24, 24 + 5 29, 29 माइनस 7 कितने होते हैं? 29 माइनस 7, तो अपने 22 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया इसका? 22। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर प्लस को हम इस चिन्ह से लिखते हैं, माइनस को यहाँ इससे, और इंटू को ये जो चिन्ह दे रखा है इससे लिखते हैं, और भाजक यहाँ पर सिर्फ भाजक है, भाजक को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान क्या होगा? तो इस समीकरण का हम मान रखेंगे, तो इसका मान हमें यहाँ पर, इसका मान यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण को हल करते हुए। तो ये निशान यहाँ पर इंटू का है, यहाँ पर ओ को हम भाजक और इसको माइनस से करेंगे, तो इस समीकरण को हल करने पर हमें उत्तर क्या मिलेगा? देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से देखिए चिन्ह परिवर्तन वाला ही है। प्लस को अगर भाजक, भाजक को अगर माइनस, माइनस इंटू और इंटू प्लस हो जाता है, तो 12 + 6 + 3 - 2 इंटू 8 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम पहले इसको हल करते हैं। प्लस को क्या मानना है अपने? भाजक, 6 को, और आगे फिर प्लस, प्लस की जगह वापस भाजक, और 3 माइनस को क्या रखना है यहाँ पर? इंटू। देखिए इंटू का निशान दे रखा है, इंटू 2, और इंटू को वापस क्या मानना है? प्लस, तो प्लस 8। इस समीकरण को हम पूरे हल करेंगे। तो यहाँ पर 12 भाजक, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 12 भाजक 3 इंटू 2 + 8। तो इसको हम पूरे हल करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन 9.33 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ इंटू, देखिए चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं हम, प्लस का अर्थ इंटू और इंटू का अर्थ भाजक, भाजक का अर्थ प्लस, तो इस प्रकार समीकरण दे रखिए 15 इंटू 3 + 6/4 का मान क्या होगा? तो इंटू को क्या लिखना है अपने? तो समीकरण लिखते हैं पहले। 15 इंटू है, तो इंटू का अर्थ क्या है? भाजक, बट 3, और प्लस का अर्थ हो गया यहाँ पर क्या हो गया? इंटू, और 6, फिर भाजक का अर्थ हो गया यहाँ पर प्लस, तो +4। इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू 6 + 4, 30 + 4 कितने हो गए? 34 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 + 4 34। इस प्रकार इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यदि गुणा का अर्थ भाजक और घटाव का अर्थ गुणा हो गया और गुणा यहाँ पर भाजक का अर्थ फिर प्लस हो गया और प्लस का अर्थ माइनस, तो ये समीकरण आप हल करके इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। आंसर पूरी समीकरण आप हल करके बताएंगे, मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका कॉपी और पेन लेकर बैठिए, इसका हल करना है। इसका आंसर यहाँ पर होगा अपने ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सभी प्रकार की कांस्टेबल तैयारी, सभी प्रकार की एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं और प्रिपरेशन अपने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कैसे गुरुजी, तो यहाँ पर देखने जैसी बात यह है कि हम यहाँ पर सभी प्रकार की क्लासेस चल रही है। मैथ्स की है, जीके है, जीएस साथ है ही है, साइंस की क्लासेस भी हम लेते हैं, कंप्यूटर चलता ही है साथ में, और करंट अफेयर्स जो कि मेन है अपने, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चलती है कभी कभी। हमने पीछे देखिए, हमने बहुत सारे सभी तरह के पढ़ा रखे हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ माइनस यानी घटाव होता है और भाजक का अर्थ प्लस, और प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा हो गया, तो 16 × 5 भाजक प्लस 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से मान रख रहे हैं, हम आप देखते रहिए। 16 - 5 + 5 × 3, ये डायरेक्ट मान हो गए। और अब इसको हम हल करेंगे तो 16 - 5 कितने हो गए, 11। 11 + 5 × 3, तो इंटू पहले होगा, तो 11 + 15, 15 और 11 कितने हो गए, 26। यानी अपना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाजक है, तो भाजक का अर्थ प्लस, तो ये समीकरण हल करनी है। सबसे पहले हम यहीं पर मान रख देते हैं, ये 2 भाजक है, तो भाजक की जगह क्या रखना है, देखिए क्वेश्चन से, प्लस, और गुणा की जगह क्या रखना है, तो भाजक, और भाजक की जगह वापस क्या रखना है, प्लस। तो हम इसको हल करेंगे, 2 + 6 भाजक 6 + 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 + 6 का भाग 6 में, क्योंकि प्लस से पहले क्या होता है, भाजक। याद रखिएगा हमेशा कि प्लस और माइनस से पहले भाजक और गुणा को हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम 6 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा, 1 + 2, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, यानी ऑप्शन सी अपना बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि गुणा का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ, सॉरी यहाँ पर ये एक्स है, वाई नहीं है, एक्स का अर्थ प्लस, वाई का अर्थ माइनस, जेड का अर्थ भाजक और पी का अर्थ गुणा है, तो 10p 2x 5y 5 का मान क्या होगा। तो p का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, गुणा, और फिर x का अर्थ क्या हो गया, प्लस, y का अर्थ क्या हो गया, माइनस। तो हम देखेंगे अब इसको हल करके, तो 10 × 2 यानी 20 + 5 - 5, क्या आंसर आएगा इसका, प्लस माइनस 5 दोनों कट जाएंगे, इधर 0 आंसर आ जाएगा। 20 + 0 20, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ के साथ आप करते रहिए इसको, रीजनिंग है ये, तो रीजनिंग को आप हल करेंगे खुद, तभी ये समझ में आने वाली है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न क्या है यहाँ पर, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, तो सी का अर्थ गुणा, तो ये हमें जो समीकरण दे रखी है इसका मान क्या होगा। तो चलो समीकरण लिख लेते हैं। पहले समीकरण क्या है अपने पास, 10c, सी की जगह रखना है अपने इंटू, और 4, फिर हो गया ये कोष्टक बंद, और ए की जगह क्या हो गया, प्लस, तो 4 इंटू वापिस सी है तो इंटू होगा, 4 × 4, और बी की जगह माइनस, तो ये 6। अब देखेंगे ये हो गया 40 + 16 - 6, तो 16 में से 6 गए तो 10 बचे,
और क्या हो गया ये आगे 40 का 40, 40 प्लस 10 कितने हो गए 50, यानी अपना राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया 50। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी तरह की रीजनिंग आपको हल कर रही जाएगी, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन भी है साथ के साथ। यदि 5 इंटू 4 15 हो गए, 7 इंटू 8 49 हो गए, 6 इंटू 5 24 हो गए, तो यहाँ पर 8 इंटू 4 का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे इनके अंदर संबंध क्या है सभी समीकरणों में। इन तीनों समीकरण में जो संबंध होगा वही चौथी समीकरण में भी संबंध होगा। तो 5 इंटू 4 किया हमने, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 15 हो गए, ठीक है। तो और 7 इंटू हमने 8 किया तो ये बोल रहा है 49 हो गए, और 6 इंटू 5 किया तो 24 हो गए। तो 8 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है इसे प्रश्न इसका। तो हम देखते हैं अब अगर 5 को हम किससे गुणा करें कि 15 हो जाए। तो हम देखते हैं 5 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 15 होगा। तो इसमें से हम अगर 1 घटा देते हैं, 4 में से 1 घटा देते हैं तो 15, ये समीकरण सही हो गई। क्या ये आगे भी यही नियम का पालन कर रहा है या दूसरा नियम है। तो देखते हैं 7 का गुणा हम किससे करें कि 49 आ जाए। तो इसमें से भी -1 कर देते हैं, तो 7 इंटू 7 49। तो यहाँ पर 6, ये भी यही नियम पालन कर रहा है। 5 - 4 किया, सॉरी 5 - 1 किया तो 4 हो गया, 6 इंटू 4 24। तो इसके साथ क्या करना होगा हमें, 4 से 1 को घटाना होगा। तो क्या हो गया 3, यानी 8 इंटू 3 कितने हो गए 24, यानी ऑप्शन अपना यहाँ पर कौन सा राइट हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका 24 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करके 50 प्लस 150 1/50 प्लस 20 इंटू 10 100 माइनस 10 का मूल्य 20 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि के प्रदर्शित करता है कि भाजक और भाजक वी को प्रदर्शित किया जाता है तो माइनस को एस से और एक्स को डब्ल्यू से, तो ये समीकरण का हल क्या होगा, ये आप रजिस्टर में निकालिए, कुछ समय दिया जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। साथ के साथ रजिस्टर और पेन रखिए ताकि ये पूरे हल करने में आपको समस्या नहीं आए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासें आगे भी और ये भी, तो इसको शेयर करते रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। कुछ समय लीजिए आप इसके लिए। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूरा करके देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा और भाजक है तो माइनस का प्लस और भाजक का माइनस हो तो समीकरण का हल, तो इसका आंसर बी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस है और भाजक का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाजक है, तो समीकरण का हल क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू। तो आज हमने एक पढ़ा मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, सभी हिंदी में पढ़े हमने। और मैथ्स और रीजनिंग के आगे भी क्लासेस देखने के लिए शेयर कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्लासेस होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। जय हिंद, जय भारत।